अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आज उर्दू ओ लेवल सेकंड लैंग्वेज का पेपर लेकर आए हैं। आप कोड देख लें, इसका ईयर है 2012 का हम पेपर लेकर आए हैं। और ये पेपर जो है वो 3248 कोड है और 2012 का पेपर 2 है ये। तो ये पेपर करते हैं हम आज। पहला सवाल है और 5 नंबर का ये सवाल है। नीचे दिए गए मुहावरों से उर्दू में मुकम्मल जुमले बनाएं इस तरह कि इनके मायने वाज़े हो जाएं। जुमला आपका इस तरह का हो कि अगर जिसको मायने नहीं पता वो भी समझ सके। हाथों के तोते उड़ना। हम सब बहन भाई शरारतों में लगे हुए थे। जब दादा जान को अपनी तरफ आते देखा तो हमारे हाथों के तोते उड़ गए, यानी घबरा गए। हाथ साफ़ करना। अरहम बचपन में, यानी माहिर होना। अरहम बचपन में ही जेब कतरा बन गया था, अब तो वो लोगों की जेबों पर ऐसे हाथ साफ़ करता है कि किसी को ख़बर नहीं होती। फिर है बेपर की उड़ाना। शुमाइला की बात पर कोई यकीन नहीं करता क्योंकि वो हमेशा बेपर की उड़ाती है। मट्टी में मिलाना। शाहाना ने तीसरी बार ओ लेवल में ई ग्रेड हासिल करके अपने घर वालों की इज्जत मिट्टी में मिला दी। सांप सूंघ जाना। जब महमूद ने मजमे में हक की आवाज़ बुलंद की तो मक्कार लोगों को सांप सूंघ गया और मजमा तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे ये भी 5 नंबर का है। नीचे दिए गए ख़त कशीदा अल्फाज को इस तरह बदलें कि जुमले का मफहूम उलट हो जाए। धूप में पौधों को पानी की ज़्यादा मिकदार चाहिए, छाँव में पौधों को पानी की कम मिकदार चाहिए। ये इन्होंने खुद ही एग्जाम्पल दे दी। ज़मीन की मिट्टी नरम हो तो खुदाई आसान हो जाती है, ज़मीन की मिट्टी सख्त हो तो खुदाई मुश्किल हो जाती है। लड़कियों को बैरून मुल्क पढ़ने के कम मौक़े मैसर हैं, लड़कियों को अंदरून मुल्क पढ़ने के बहुत मौक़े मैसर हैं। मंडी में अली सुबह जाने से ताज़ा सब्ज़ी मिलती है, मंडी में देर से जाने से बासी सब्ज़ी मिलती है। बारिशों में शिद्दत की वजह से पानी की सतह ऊंची हो गई, बारिशों में कमी की वजह से पानी की सतह नीचे हो गई। हाँ, उसकी हमेशा मुस्कुराने की आदत की वजह से लोग उसे पसंद करते हैं, उसकी हमेशा गुस्सा करने की आदत की वजह से लोग उसे नापसंद करते हैं। तीसरा सवाल है और ये सवाल भी 5 नंबर का है। खाली जगहों को पुर करने के लिए कुछ अल्फाज इबारत के नीचे दिए गए हैं। सवाल नंबर 11 से 15 तक हर खाली जगह को पुर करने के लिए इन अल्फाज में से सही अल्फाज चुनकर नीचे दी गई लाइनों पर लिखें। गर्मी की डैश महसूस होते ही ठंडे डैश पीने को जी चाहता है। अक्सर दर्जा हरारत 40 से भी डैश हो जाता है और हर कोई पसीने में डैश नज़र आता है। ऐसे में बार बार डैश का चला जाना अज़ाब इलाही से कम नहीं होता। ये अल्फाज इन्होंने लिखे हुए सर्दी, बिजली, दूर, कमी, बढ़, वापस, सब्ज़ा, बोतलें, शराबूर, गर्म मशरूबात, बाहर, ठंडक, शिद्दत, साया। इसमें से कुछ ही अल्फाज यानी 5 अल्फाज ही इस्तेमाल होंगे। तो हमारा स्टार्ट हो रहा है गर्मी की डैश, गर्मी की शिद्दत। ये देखें, आपने जवाबात को इस तरीके से लिख देना है जो लफ्ज़ आप समझते होंगे कि दुरुस्त है। अच्छा, हम पढ़ते हैं। गर्मी की शिद्दत महसूस होते ही ठंडे मशरूबात पीने को जी चाहता है। अक्सर दर्जा हरारत 40 से भी बढ़ जाता है और हर कोई पसीने में शरबूर नज़र आता है। ऐसे में बार बार बिजली का चला जाना अज़ाब इलाही से कम नहीं होता। अब अगला सवाल है, इसमें है कि मंदरजा झेल इबारत को पढ़ने के बाद दिए गए इशारों की मदद से 100 अल्फाज का खुलासा जहाँ तक मुमकिन हो अपने अल्फाज में लिखें। चलें अब ये पढ़ते हैं। हिंदू मज़हब में तुलसी बड़ा मुक़द्दस और हुर्मत वाला पौधा माना जाता है। ना सिर्फ पूजा पाठ बल्कि शादी से लेकर मौत तक इसका इस्तेमाल बहुत अहम समझा जाता है। शायद ही कोई ऐसा मंदिर, ख़ुसूसन विष्णु मंदिर या ऐसा हिंदू घराना हो जिसके सहन के वस्त में ये पौधा ना उगाया जाता हो। पूजा के वक्त इसके हार पहनाए जाते हैं और मैयत को जलाते वक्त इसकी शाखें और पत्ते साथ जलाए जाते हैं ताकि रूह सीधी अपने भगवान से जा मिले। असल वजह इसकी यह है कि इसका धुआं कीड़े मकोड़ों और मक्खियों को दूर रखता है। इस तरह उस बीमारी को जिससे मरने वाले की मौत वाक़ई हुई है फैलने से रोकता है।
सहन के बीच में उगाए जाने का रवाज ज़माना कदीम से चला आ रहा है। जब पूरा ख़ानदान सहन में चारपाई डालकर सोया करता था, दूसरे पौधों के बरक्स रात में ऑक्सीजन खारिज करने और इस तरह माहौल को सेहत अफ़ज़ा, खुशगवार और पुरसकून बनाने की खासियत इस दस्तूर का सबब बनी। हिंदू अकीदे के मुताबिक भगवान विष्णु की 3 बीवियाँ थीं, सरस्वती, लक्ष्मी और गंगा। एक दफ़ा आपस में लड़ाई के दौरान सरस्वती की बद्दुआ से लक्ष्मी तुलसी के पौधे में तब्दील हो गई। इसलिए कहा जाता है कि ये देवी महालक्ष्मी का ज़मीन पर दूसरा रूप है। तुलसी का पौधा 30 से 60 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसकी 2 किस्में हैं, एक राम तुलसी और दूसरी श्याम तुलसी। राम तुलसी के पत्ते बड़े और हल्के सब्ज़ रंग के होते हैं, जबकि श्याम तुलसी के पत्ते निस्बतन छोटे और गहरे सब्ज़ रंग के होते हैं। संस्कृत में तुलसी के मायने है लासानी यानी बेनज़ीर, और ये नाम इसकी रूहानी और तिब्बी खसूसियात को मद्देनज़र रखते हुए बहुत मौजू है। तुलसी का पौधा बेशुमार खसूसियत का हामिल है। हिंदुस्तानी अद्वियात में इसका इस्तेमाल आम है। ये सांप के जहर के तोड़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके पत्ते खांसी से निजात दिलाते हैं, निज़ाम हज़म को दुरुस्त रखते हैं, ज़ियाबितस को और कोलेस्ट्रॉल को काबू रखने में मदद देते हैं काबू में रखने के लिए बहुत मुफीद हैं। अनाज की बोरियों और पानी के घड़ों में इसके पत्ते डाले जाते हैं ताकि अनाज और पानी दोनों ख़राब होने से महफूज रहें। अब ये वही सवाल आगे चल रहा है। ये 10 नंबर का है। दी गई इबारत को पढ़कर जो हम पढ़ चुके हैं, इशारों की मदद से तकरीबन 100 अल्फाज का खुलासा जहाँ तक मुमकिन हो अपने अल्फाज में लिखिए। ये इशारे दिए गए हैं। अकीदा हमने देखना है, इसमें तलाश करके अकीदे के बारे में बातें लिखनी हैं, मजहबी अहमियत बतानी है इसकी, और इसकी कितनी इक़साम है, रवाज क्या था और तिब्बी खसूसियात क्या थी। इन बातों को लेकर हमने इसको मुख्तसर करना है। तो देखें, ये मैंने लिखा है, आप इसमें कमी और ज़्यादती कर सकते हैं हरूफ को गिनने के बाद। हिंदू अकीदे के मुताबिक भगवान विष्णु की 3 बीवियाँ थीं, सरस्वती, लक्ष्मी और गंगा। लक्ष्मी सरस्वती की बद्दुआ से तुलसी में बदल गई। ये उसका ज़मीन पर दूसरा रूप है। मज़हब में इस पौधे को मुक़द्दस और हुर्मत वाला समझा जाता है। तुलसी के पौधे की दवा की 2 इक़साम हैं, राम तुलसी और श्याम तुलसी। राम तुलसी बड़े पत्तों वाली और हल्के सब्ज़ रंग की, और श्याम तुलसी छोटे पत्तों वाली और गहरे सब्ज़ रंग की होती है। ज़माने कदीम के रवाज के मुताबिक जब रात को सहन में सब लोग सोते थे तो ये पौधा ऑक्सीजन खारिज करके माहौल को सेहत अफ़ज़ा बनाता था। इसमें कई तिब्बी खसूसियात पाई जाती हैं। ये सांप के जहर के तोड़, खांसी से निजात, निज़ाम हज़म की दुरुस्तगी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने और अनाज और पानी को ख़राब होने से महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होता है। अब ये उससे अगला सवाल है, समंदरी दर्जेल इबारत को पढ़िए, फिर दिए गए सवालों के जवाब जहाँ तक मुमकिन हो अपने अल्फाज में लिखें। पहले हम पढ़ लेते हैं इसे। समंदरी घोड़े दरअसल मछलियों की एक किस्म है जिनका ऊपर का जिस्म घोड़े से और नीचे का मछलियों से मिलता जुलता है। जिस्म का आखिरी हिस्सा दुम की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसे ये किसी चीज़ के गिर्द लपेट कर समुद्री घास में छुपकर आराम से अपने शिकार का इंतज़ार करते हैं और इस तरह ख़ुद भी शिकार होने से महफूज रहते हैं। जिस्म के अहम आज़ाद दिल समेत उनके सर के पिछले हिस्से में पाए जाते हैं। मुंह पाइप की माने लंबा और पतला होता है। मुंह के दोनों तरफ आँखें होती हैं जो किसी भी सिमत घूम सकती हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने की खासियत भी इन्हें दूसरी समुद्री मखलूक का शिकार होने से महफूज रखती है। नर अमूमन तन्हाई पसंद होते हैं और पानी की तह में सिर्फ एक छोटे से हिस्से में रहते हैं, जबकि मादा को बड़ी जगह चाहिए होती है और वक्त का ज़्यादा हिस्सा वो अपनी दूसरी हमजिनसों के साथ गुजारती है। एक दिलचस्प हकीकत जो सामने आई है वो ये है कि मादा अपने अंडे की जो तादाद में कई 100 होते हैं नर के पेट के साथ बने हुए थैले में खारिज करके वापस अपने ठिकाने पर चली जाती हैं। नर 6 हफ्तों तक इनकी हिफाजत करते हैं। इस दौरान मादा रोज़ाना सुबह एक मुकर्ररा वक्त पर नर के पास आकर कुछ वक्त उसके साथ गुजारती है। 6 हफ्तों के बाद बच्चे थैले से बाहर आ जाते हैं। इनकी हिफाजत और ख़ुराक की जिम्मेदारी भी नर ही उठाते हैं जब तक वो ख़ुद शिकार के करने के काबिल नहीं हो जाते। कई 100 में से सिर्फ चंद ही बच्चे बड़े हो पाते हैं। इसकी कई वजूहात हैं। अक्सर बच्चे खुद बाप की खुराक का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ पानी के बहाव के साथ समंदर के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं जहां पानी का दर्जा हरारत उनके नाजुक जिस्मों के लिए ज़्यादा होता है और ये गर्मी की ताप ना लाकर ख़त्म हो जाते हैं। आजकल समंदर के पानी में फैक्ट्रियों का कचरा और तेल के टैंकरों का जा बजा फटना समंदरी हयात के लिए मौत का पैगाम है।
अब नीचे दिए गए सवालों के जवाब जहाँ तक मुमकिन हो अपने अल्फाज में लिखें। सवाल है कि समंदरी घोड़े की नस्ल किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्हें ये नाम क्यों दिया गया है। समंदरी घोड़े मछलियों की नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, जो चूँकि इनका ऊपर का जिस्म घोड़े से मिलता जुलता है, इसलिए इन्हें समंदरी घोड़ी का नाम दिया गया है, समंदरी घोड़े का नाम दिया गया है। मछलियों का शिकार होने से बचने के लिए ये कौन से 2 तरीके अख्तियार करते हैं। ये अपनी दुम को किसी चीज़ के गिर्द लपेट कर समंदरी घास में छुप जाते हैं। दूसरे तरीके में ये गिरगिट की तरह रंग बदल कर ख़ुद को महफूज रखते हैं। अब है नर और मादा की तर्ज़ रिहाइश, रहने के तरीके में क्या फ़र्क होता है और ये किस तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। नर तन्हाई पसंद होते हैं और एक छोटे हिस्से में रहते हैं, जबकि मादा बड़ी जगह रहती है और अपनी हम जिन्सों के साथ वक्त गुजारती है। उसके बाद है अंडों की देखभाल किसकी ज़िम्मेदारी होती है और इन्हें किस तरह महफूज रखा जाता है। मादा अंडे एक बने हुए थैले में खारिज करके चली जाती है, जबकि नर 6 हफ्तों तक इनकी हिफाजत करते हैं। जब बच्चे थैले से बाहर आते हैं तब भी नर ही इनकी खुराक और हिफाजत का ज़िम्मा लेता है। इस दौरान मादा इस दौरान क्या किरदार अदा करती। मादा इस दौरान सुबह एक मुकर्ररा वक्त पर नर के पास आकर कुछ वक्त उसके साथ गुजारती है। जवान समंदरी घोड़े किन ख़तरात का सामना करते हैं। जवान समंदरी घोड़े पानी के दर्जा हरारत, गर्मी, पानी में मौजूद फैक्ट्रियों के कचरे, तेल के टैंकरों के जा बजा फंसने के ख़तरात का सामना करते हैं। अब लास्ट सवाल है, दर्ज झेल इबारत को पढ़िए, फिर दिए गए सवालों के जवाब जहाँ तक मुमकिन हो अपने अल्फाज में लिखिए। 23 फरवरी सन 1483 में अज़बकिस्तान में मशहूर तैमूरी बाप और चंगेज़ी माँ की गोद में पलने वाला बच्चा ज़हीरुद्दीन मोहम्मद था, जो अपनी जद्दोजहद और हिम्मत के बलबूते पर हिंदुस्तान जैसी अज़ीमुश्शान सल्तनत का वाली वारिस बना और अपनी बहादुरी और शुजाअत की बिना पर बाबर यानी शेर के लक़ब से मशहूर हुआ। बाप की वफ़ात के बाद 12 साल की उम्र में तख्त का वारिस बना, लेकिन चचाओं की साजिशों की वजह से उम्र का ज़्यादा हिस्सा दरबदर की खाक छानने और अपने अजीज़ दोस्तों की इमदाद पर गुजारा। बार बार फ़ौज जमा की, कई बार हमले किए और बार बार शिकस्त खाने के बावजूद हिम्मत न हारी और आखिरकार काबुल से लेकर हिंदुस्तान तक फ़तह कर लिया और अजीम मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद डाली। बाबर के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान में ईरानी तहज़ीब व तमद्दुन, मुसव्वरी और अदब को फ़रोग़ मिला। चुग़ताई आर्ट की बुनियाद भी इसी ज़माने में पड़ी। ख़ुद भी शायर और अदीब था। अपनी सवानाए उमरी बाबरनामा के नाम से लिखी, जो इस्लामी अदब में पहली सवानाए हयात मानी जाती है। जंगों के नए तरीक़ेकार वज़ा किए, ऐसी तोपें ईजाद की जिनके गोलों की पहुँच 1 मील के करीब थी और वो इस तरह फटते थे कि दुश्मन को सख्त जानी और माली नुकसान पहुंचता था। बाबर ज़बरदस्त सियासी सूझबूझ का मालिक था। मुख्तलिफ़ कबाइल की मदद हासिल करने के लिए अपनी फ़ौज में पश्तून, अरब, मंगोल और कज़लबाश कबाइल के लोगों को अच्छे दर्जात दिए। इसके अलावा तुर्की और ईरानी ज़ुबानों पर अबूर और उनकी तहज़ीब व तमद्दुन की तरफ रुझान रखने की वजह से इसे तुर्की और मंगोल कबाइल की ज़बरदस्त हिमायत हासिल थी। जंगी और सियासी सलाहियतों के साथ जिस्मानी तौर पर नहायत ताकतवर था। हर बड़े दरिया को तैर कर पार करता था। दरियाए गंगा को 2 दफ़ा पार किया। वर्जिश के लिए दोनों कंधों पर एक एक आदमी को बिठाकर दौड़ता हुआ पहाड़ी चढ़ता था। इस कदर शुजाअत और दलेरी के बावजूद अपने बेटे हुमायूं की मौत से हमकनार होते ना देख सका। उसके बिस्तर के गिर्द चक्कर लगाए, रो रो कर चक्कर लगाए और खुदा से दुआ मांगी कि हुमायूं के बदले में खुदा उसे मौत दे दे और हुमायूं को सेहतयाब कर दे। दुआ कबूल हुई। हुमायूं शिफा पा गया और ख़ुद बाबर मौत से हमकनार हो गया। अब नीचे दिए गए सवालों के जवाब जहाँ तक मुमकिन हो अपने अल्फाज में लिखें। बाबर किन 2 मशहूर ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखता था और कहाँ पैदा हुआ था।
बाबर तैमूरी और चंगेज़ी दो ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखता था और 23 फरवरी सन 1483 में उज़्बेकिस्तान में पैदा हुआ। बाबर के दौरान हुकूमत में किन चीज़ों को फ़रोग़ मिला? बाबर के दौरान हुकूमत में ईरानी तहज़ीब व तमद्दुन, मुसव्वरी और अदब को फ़रोग़ मिला। चुग़ताई आर्ट की बुनियाद भी रखी गई। जंगों के नए तरीके ईजाद किए गए। इसके अलावा नई तर्ज़ की तोपें बनाई गई। बाबर की जिस्मानी ताकत का अंदाज़ा किन बातों से लगाया जा सकता है? बाबर हर बड़े दरिया को तैर कर पार कर लेता। दोनों कंधों पर एक एक आदमी को बिठा कर दौड़ते हुए पहाड़ी पर चढ़ सकता था। किन वजूहात से बाबर को मुख्तलिफ़ अक़वाम के लोगों की हिमायत हासिल थी? बाबर ज़बरदस्त सियासी सूझबूझ का मालिक था। उसे तुर्की और ईरानी ज़ुबान पर अबूर हासिल था। इनकी तहज़ीब व तमद्दुन की तरफ रुझान की वजह से इसे मुख्तलिफ़ कौमों के लोगों की हिमायत हासिल थी। जंगों के लिए इसने कौन से नए तरीक़ेकार वज़ा किए? जंगों के लिए उसने ऐसी तोपें ईजाद करवाईं जिनके गोलों की पहुँच 1 मील के करीब थी और वो इस तरह फटते थे कि दुश्मन को सख्त जानी और माली नुकसान पहुँचता था। माज़रत चाहती हूँ, ये जो मैं अटकती हूँ या गलत लफ्ज़ अदा कर देती हूँ, ये नज़र की ख़राबी की वजह से है, तो उम्मीद करती हूँ इससे दरगुज़र करेंगे। बाबर ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए क्या किया? बाबर ने अपने बेटे की जान बचाने के लिए इसके बिस्तर के गिर्द चक्कर लगाते हुए दुआ की कि खुदा उसे मौत दे दे और हुमायूं को शिफा दे दे। उसकी दुआ कबूल हुई और हुमायूं को शिफा मिल गई। तो हमारा ये पेपर कंप्लीट हुआ। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर लेके हाज़िर होंगे और ये पेपर 2 मैं आपको करवा रही हूँ। पेपर 1 जो है उसका बहुत सा हिस्सा जैसे मज़ामीन और इसके अलावा ख़तूत और मुख्तलिफ़ बहुत सी चीज़ें जो हैं हमारे चैनल सफ़र स्टडी पर पहले ही मौजूद हैं। जब मैं उनके पेपर्स कराऊंगी तो मैं आपको सिर्फ़ उन मज़ामीन की लिंक और इस तरह के काम करके दूंगी। तो पेपर 1 पर हमने काफ़ी काम किया हुआ। ये पेपर 2 अब चल रहे हैं। ये पेपर 2 मैं अब आपको करवा रही हूँ। इंशाल्लाह आप नेक्स्ट पेपर 2 के साथ नई वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।